अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जहाँ कीमिया गरी कुश्ता साजी की बात होती है वहाँ हम इल्म कीमिया के साथ साथ उन जड़ी बूटियों के हम इंसानी जिस्म पर और भी इफ़ेक्ट जो होते हैं, जो असर होते हैं, उनकी भी बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गार्लिक की, लहसुन की, थूम की, कि ये इंसानी ज़िंदगी पर इसका क्या असर है। हमने ये बारहा सुना हुआ है कि ये हमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, हमें अटैक होने से बचाता है। इसका तरीका कार क्या खाने का है, वो क्या है, लेकिन एक फ़ायदा जिससे बिल्कुल सब लोग नावाकिफ़ हैं वो बताना चाहता हूँ कि ये जवानों को खाना चाहिए। इसलिए खाना चाहिए कि ये उसके ब्लड को पतला करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, अटैक होने से बचाता है। लेकिन अगर उसकी दूसरी जानब जाएं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित बहुत कम हो चुकी है, बीमारियों ने उन पर गलबा कर लिया है, वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अफाका नहीं होता, बहुत कम होता है। देखो, वैक्सीन जो हम लेते हैं उसका काम है हमारी एंटीबॉडीज़ को, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ित के सेल्स को उभारना। ठीक है, वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ता है जो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद होती है। अच्छा, अब क्या होता है, जो लहसुन है इसका काम ये होता है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। हम थोड़ी सी भी मेडिसिन, थोड़ा सा भी वैक्सीन लेते हैं तो हमारी बीमारी के ख़िलाफ़ फ़ौज तैयार है, वो लड़ती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कहने का मतलब है कि जो लहसुन होता है ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इससे अलावा और कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो इतना इफ़ाक़ा करे। तो लहसुन को रोज़ाना की बुनियाद पर एक डाली सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें, 1 महीना करें, फिर 10 दिन रेस्ट करें, फिर करें, ये एक मामूल बना लें। फिर 20 दिन खाया, फिर रेस्ट, 10 महीने में मतलब 20 दिन इस्तेमाल कर लो, 10 दिन रेस्ट कर लो, या एक दिन छोड़ के खाना शुरू कर दो। तो इससे आपकी एंटीबॉडीज़ क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ जाएगी, आपको दिल के सारे मसाइल भी दूर हो जाएंगे, और आप पे जितने भी हमारी जो बीमारियां हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम थोड़ी सी भी दवाई लेते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होगा। शुक्रिया।